दोस्तों इस चैप्टर में आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 30 मोस्ट यूज़फुल कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में जानेंगे जो कि आपके एक्सेल वर्क को काफ़ी आसान बनाने वाली हैं। और ये सभी एक्सेल शॉर्टकट कीज़ मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूं और जिसकी वजह से मेरी एक्सेल में प्रोडक्टिविटी 10x बढ़ चुकी है। तो अगर आप भी अपनी एक्सेल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं और किसी भी एक्सेल वर्क को सुपर फास्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इन सभी शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करना अच्छे से सीख लेना। तो चलिए देखते हैं कौन सी हैं शॉर्टकट कीज़। शॉर्टकट की नंबर 1 Ctrl+Shift+L। इस शॉर्टकट की मदद से आप अपने डेटा में फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं और फिल्टर को रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये डेटा है, अगर इस डेटा में हमें फ़िल्टर लगाना है तो इसके लिए हम अपने डेटा में कहीं पर भी क्लिक करके रखेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से Ctrl, Shift और L बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारे डेटा में फ़िल्टर लग जाएगा। इसके बाद हम आसानी से अपने डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको फ़िल्टर रिमूव करना है तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से Ctrl, Shift और L बटन दोबारा प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फ़िल्टर रिमूव हो जाएगा। Ctrl+1 इस शॉर्टकट की मदद से आप फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन कर सकते हैं और अपने डेटा की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो वैल्यू दिखाई दे रही हैं, इन सभी वैल्यू के आगे हम रुपी का सिंबल लगाना चाहते हैं तो इसके लिए हम इन सभी वैल्यू का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से Ctrl और 1 बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मेट सेल की विंडो आ जाएगी। इसके बाद हम चाहें तो यहाँ से अकाउंटिंग का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं या फिर हम करेंसी का भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप अकाउंटिंग का यहाँ से ऑप्शन यूज़ करते हैं तो आपका जो रुपी का सिंबल आएगा वो आपके सेल के लेफ़्ट साइड आएगा, जबकि करेंसी में क्या होगा, करेंसी में आपकी वैल्यू के साथ में ही आपका करेंसी का भी सिंबल लगा रहेगा, यानी ये दोनों सटे रहेंगे, करेंसी का सिंबल और आपकी वैल्यू। लेकिन अकाउंटिंग में जो आपका सिंबल रहेगा वो आपके सेल के लेफ़्ट साइड में रहेगा। ठीक है, सिंबल को यूज़ करने के लिए आपको सिंपली इस ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ से डिफरेंट टाइप के करेंसी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें इंडियन रुपी का चाहिए तो हम यहाँ से इंडियन रुपी का कोई सा भी सिंबल चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो लैंग्वेजेस दी गई हैं और उनके साथ रुपी का सिंबल लगा हुआ है। तो हम यहाँ से कोई सा भी एक चूज़ करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे तो अभी आप देखेंगे हमारी जितनी भी वैल्यू थी सभी वैल्यू के साथ में रुपी का सिंबल आ चुका है। Ctrl+1 का एक और यूज़ देखते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ आइटम लिखे हैं और यहाँ पर हमने सोल्ड क्वांटिटी लिखी है। अभी हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटी है इन सभी क्वांटिटी के साथ में इनका जो यूनिट है वो भी लिख कर आ जाए। जैसे कि हम क्वांटिटी के साथ में सेट लिखना चाहते हैं। बाकी आप चाहें तो यहाँ पर पीसीस या केजी या कुछ भी यूनिट आप मेंशन कर सकते हैं। तो इन सभी क्वांटिटी के साथ में सेट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से Ctrl और 1 बटन एक साथ प्रेस करेंगे, फॉर्मेट सेल की विंडो आ जाएगी। इसके बाद हमें जाना है कस्टम में, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो जनरल लिखा हुआ है इसे हम यहाँ से रिमूव करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप डिलीट बटन दबाएंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर 0 टाइप करना है। 0 हो गया हमारा नंबर के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमने 0 टाइप किया। 0 टाइप करने के बाद आपको यहाँ स्पेस देना है। इसके बाद हम यहाँ पर जो यूनिट है उसे मेंशन करेंगे। तो आपने देखा होगा जब भी हम किसी फॉर्मूला में कोई टेक्स्ट या सिंबल लगाते हैं तो उसे हम डबल कोट्स में लिखते हैं। तो यहाँ पर जो हम अपना टेक्स्ट लिखने वाले हैं उसे भी हमें डबल कोट्स में लिखना होगा। तो हम यहाँ पर डबल कोट लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे सेट, इसके बाद डबल कोट दोबारा से लगाएंगे। ओके, बाकी आप यहाँ पर सैंपल में देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने 0 स्पेस, इसके बाद डबल कोट में हमने सेट लिखा हुआ है। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जितनी भी क्वांटिटी थी सभी क्वांटिटी के साथ में यहाँ पर सेट लिखकर आ चुका है। अगर हम इसका टोटल करेंगे तो टोटल में भी आपको सेट दिखाई देगा। तो कुछ इस तरह से आप Ctrl+1 का यूज़ कर सकते हैं। बाकी Ctrl+1 में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप इन सभी ऑप्शन को ट्राई करेंगे तो ये ऑप्शन आपको बहुत ही काम का लगेगा। एक्सेल में हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है। इस पूरे के पूरे डेटा का मैं सिलेक्शन करना चाहता हूँ। तो अगर इस डेटा में मैं Ctrl और A बटन एक साथ प्रेस करता हूँ तो सिर्फ इतना ही डेटा सिलेक्ट होगा, बाकी का डेटा सिलेक्ट नहीं होगा। बाकी का डेटा इसीलिए सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमारे इस डेटा में कुछ ब्लैंक कॉलम और कुछ ब्लैंक रो मौजूद हैं।
अगर आपके डेटा में ब्लैंक रो या ब्लैंक कॉलम मौजूद होंगे तो कंट्रोल ए बटन काम नहीं करेगा पूरे डेटा को सिलेक्ट करने में। तो अगर आप चाहते हैं आपके डेटा में ब्लैंक कॉलम या ब्लैंक रो मौजूद होने के बावजूद आप अपने पूरे डेटा का सिलेक्शन कर सकें, तो इसके लिए आप इस शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप उस सेल में क्लिक करेंगे जहां से आप अपने डेटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि हमारा ये पहला सेल है, हम इसी पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम यहीं से अपने पूरे डेटा का सिलेक्शन करना चाहते हैं। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एंड बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका डेटा जहां तक भी मौजूद होगा वो पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर VLOOKUP फॉर्मूला लगा रहा हूँ और अभी मुझे यहाँ पर टेबल एरे सिलेक्ट करना है। तो मैं अपना ये पूरा टेबल एरे सिलेक्ट करता हूँ। अब अगर मुझे वापस फार्मूला पर जाना होगा तो नॉर्मली लोग अपने माउस से स्क्रॉल बटन यूज़ करते हैं और स्क्रॉल करके फार्मूला पर वापस जाते हैं, लेकिन आप यहाँ पर कंट्रोल और बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टली अपने फार्मूला पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप अपने फार्मूला में जो काम करना चाहते हैं वो आसानी से कर सकते हैं। कंट्रोल बैक स्पेस का एक और यूज़ देखते हैं। मान चलिए आपने अपने डेटा का सिलेक्शन किया हुआ है और अभी आप सबसे ऊपर जाना चाहते हैं, यानी जो आपका एक्टिव सेल है उसमें जाना चाहते हैं। तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और बैक स्पेस बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो आप अपने डेटा के एक्टिव सेल में पहुंच जाएंगे, सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे। कंट्रोल ई यह फ्लैश फिल का शॉर्टकट है। इस शॉर्टकट की मदद से आप एक्सेल की सैकड़ों प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक्सेल में हमारे पास ये जीएसटी नंबर हैं, इन सभी जीएसटी नंबर में से जो पेन नंबर है उसे एक्सट्रैक्ट करके मैं लाना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम किसी भी जीएसटी नंबर में से जो पेन नंबर है इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इसके बाद सामने वाले सेल में आएंगे, यहाँ पर हम पेन नंबर को पेस्ट करेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस कर देंगे तो इन सभी जीएसटी नंबर में से जितने भी पेन नंबर होंगे वो सभी एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक इसी तरह यहाँ पर हमने फुल नेम लिखा है। इस फुल नेम में से जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है उसे हम सेपरेट करके अलग अलग सेल में डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम पहले नेम के सामने वाले सेल में आएंगे। यहाँ पर हमें फर्स्ट नेम लिखना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे जॉन। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे डो लास्ट नेम है। इसके बाद हम इस सेल में आएंगे, कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो इन सभी नेम में से जो फर्स्ट नेम है वो एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद लास्ट नेम हमें चाहिए तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इस सेल में। इसके बाद कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो इस नाम में से जो लास्ट नेम है वो एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पर आ जाएगा। कंट्रोल ई का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम लिखा है। अभी हम यहाँ पर फुल नेम चाहते हैं। फुल नेम के आगे हम उसका सैल्यूटेशन मिस्टर या श्री लगाना चाहते हैं। तो आप नेम के आगे जो कुछ भी सैल्यूटेशन लगाना चाहते हैं सबसे पहले आप वो लिखेंगे, जैसे कि मैं श्री लिखता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा पहला नाम है वो क्या है, मनोज कुमार मौर्य। तो हमें यहाँ पर मनोज कुमार मौर्य को पूरा लिखना होगा। एंटर बटन दबाएंगे। इसके बाद कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे ये जो सभी नाम हैं ये कंबाइंड होके आ चुके हैं और इन सभी नाम के आगे श्री भी लगकर आ चुका है। एक्सेल में अगर आप अपने लास्ट सेक्शन को रिपीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप F4 बटन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो Q1 है इसमें हम कोई कलर दे देते हैं तो हम आते हैं फिल कलर में और यहाँ से हम ये वाला कलर चूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमने कलर अप्लाई किया है सेम यही कलर हम Q2, Q3 और Q4 के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, Q2 के सभी सेल का सिलेक्शन करना है। इसके बाद Q3 और Q4 के सभी सेल का सिलेक्शन करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे। इसके बाद Q3 के आप सभी सेल का सिलेक्शन करेंगे, Q4 के सभी सेल का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सेम कलर फिल हो जाएगा। बाकी अगर आप किसी दूसरी शीट में जाते हैं और वहाँ पर आप अपने सेल का सिलेक्शन करने के बाद F4 बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे जो फॉर्मेटिंग है वो आपकी अप्लाई हो रही है। तो कुछ इस तरह से आप F4 बटन का यूज़ करके अपने लास्ट सेक्शन को रिपीट कर सकते हैं। दोस्तों पीछे हमने F4 बटन का यूज़ करके लास्ट सेक्शन को रिपीट करना सीखा है। अभी हम जानेंगे कि किस तरह हम किसी फॉर्मूला के अंदर F4 बटन को यूज़ करके किसी सेल रेफरेंस को एक एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट करेंगे। बात करें इस डेटा की तो इस डेटा में यहाँ पर हमने एम्प्लॉय नेम लिखा है, इसके बाद सैलरी लिखी है
और अभी हम यहाँ पर आफ्टर बोनस सैलरी कैलकुलेट करके लाना चाहते हैं। तो बोनस हमारा कितना है, 10,000 है। तो इस सैलरी में हम 10,000 को ऐड करके लाना चाहते हैं। बाकी अगर हम यहाँ बोनस की वैल्यू चेंज करें तो आफ्टर बोनस सैलरी हमारी यहाँ पर चेंज होनी चाहिए। तो इस काम को करने के लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे। हम यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इसके बाद हम इस सेल पे क्लिक करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, इसके बाद हम इस सेल पे क्लिक कर देंगे। अभी मैं एंटर बटन दबाऊंगा तो जिस सेल में मैंने फॉर्मूला लगाया होगा उस सेल की वैल्यू 100% एक्यूरेट आएगी। 23,000 में 10,000 ऐड करेंगे तो 33,000 बनेगी सैलरी। अभी अगर इस फॉर्मूला को मैं बाकी सभी सेल में पेस्ट करूंगा तो बाकी एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो इनकरेक्ट आएगी, इसमें जो हमारा बोनस है वो ऐड नहीं होगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है इसे भी एक बार चेक करते हैं। तो हम पहले वाले सेल के फॉर्मूला को ओपन करते हैं, तो इसके लिए हम F2 बटन प्रेस करेंगे तो फॉर्मूला यहाँ पर ओपन हो चुका है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा सैलरी का सेल है वो एक्यूरेट है और जो हमारा बोनस का सेल है वो भी ठीक है, यही वाला सेल हमारा सिलेक्ट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर किसी दूसरे सेल का फॉर्मूला ओपन करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे बोनस का जो सेल है वो सिलेक्ट नहीं है, यहाँ पर दूसरा कोई सेल सिलेक्ट हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हमारा सैलरी है आफ्टर बोनस वो इनकरेक्ट आ रहा है। ठीक इसी तरह आप किसी दूसरे सेल को भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस सेल को ओपन किया तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला सेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है G9, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, G3, ये वाला सेल होना चाहिए। ओके, तो अभी हम ऐसा क्या करें कि ये वाला जो हमारा बोनस वाला सेल है वो हमेशा फिक्स रहे। तो इस काम को करने के लिए आप ये छोटी सी ट्रिक फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम इसे अंडू करते हैं और यहाँ से जो फॉर्मूला है इसे भी डिलीट कर देते हैं। अभी हम यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इसके बाद हम इस सेल पे क्लिक करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, इसके बाद हम इस सेल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही मैंने F4 बटन प्रेस किया अभी आप देखेंगे G3 सेल के आगे और पीछे यहाँ पर डॉलर का सिंबल आ चुका है। इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस, यानी ये जो सेल है अभी फिक्स हो चुका है, फ्रीज हो चुका है। अब अगर मैं इस फॉर्मूला को बाकी किसी भी सेल में कहीं पर भी कॉपी एंड पेस्ट करूँगा तो ये वाला जो सेल रेफरेंस है G3 ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अभी मैं एंटर बटन दबाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे आफ्टर बोनस हमारी सैलरी निकल के आ चुकी है। अभी हमें क्या करना है, इस सेल में जो हमने फॉर्मूला लगाया है इसी फॉर्मूला को हमें बाकी सभी सेल में पेस्ट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, फॉर्मूला बाकी सभी सेल में पेस्ट हो जाएगा। और अभी आप चेक करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा आफ्टर बोनस सैलरी है वो 100% एक्यूरेट है। इन सभी सैलरी में हमारा 10,000 ऐड होके आ चुका है। बाकी अगर आप फॉर्मूला ओपन करके चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा सेल है वो फिक्स है। ओके, G3 सेल हमारा फिक्स है यहाँ पर सभी फॉर्मूला में। ओके, बाकी अगर आप यहाँ कोई वैल्यू चेंज करेंगे जैसे 15,000 करेंगे तो इन सभी सेल में जो हमारा सैलरी है वो अपने आप चेंज हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप F4 बटन का यूज़ करके किसी भी सेल रेफरेंस को एक एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल्ट इक्वल ये ऑटो सम का शॉर्टकट है और इस शॉर्टकट की मदद से आप किसी भी तरह का टोटल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि इन सभी ब्लैंक सेल में हमें अपना क्वार्टर वाइज टोटल कैलकुलेट करके लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले Q1 के इन सभी ब्लैंक सेल का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और माउस का यूज़ करके बाकी सभी क्वार्टर के ब्लैंक सेल का सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और इज इक्वल टू बटन एक साथ प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा क्वार्टर वाइज टोटल है वो निकल के आ चुका है और यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है सम का वो भी लग चुका है। यहाँ पर हमने कुछ स्टूडेंट के सब्जेक्ट वाइज मार्क्स लिखे हैं। अभी हम इन सभी मार्क्स का टोटल यहाँ पर कैलकुलेट करके लाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम इन सभी ब्लैंक सेल का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और इक्वल बटन एक साथ प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट हैं इनका टोटल यहाँ पर निकल के आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सम का फॉर्मूला भी लग चुका है और जो हमारी रेंज है वो भी सिलेक्ट हो चुकी है। कंट्रोल डी ये फिल डाउन का शॉर्टकट है। इस शॉर्टकट की मदद से आप ऊपर के दिए हुए सेल में जो भी फॉर्मूला या वैल्यू मौजूद है उसे निचले वाले सेल में पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम शशि के निचले वाले इन सभी सेल का सिलेक्शन करते हैं। अभी अगर मैं कंट्रोल और डी बटन एक साथ प्रेस करूंगा
तो जो शशि का डेटा ऊपर लिखा होगा वही डेटा नीचे भी आ जाएगा। अगर फार्मूला लगा होगा तो फार्मूला भी निचले वाले सेल में पेस्ट होके आ जाएगा। अगर आप मल्टीपल सेल में इसे पेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप उन सभी सेल का सिलेक्शन करेंगे जिसकी वैल्यू आप अपने निचले वाले सभी सेल में पेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने शशि के इन सभी सेल का सिलेक्शन किया है। इसके बाद हम नीचे के सभी ब्लैंक सेल का सिलेक्शन करेंगे जिसमें हमें ये पेस्ट करना है। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और डी बटन एक साथ प्रेस कर देंगे तो जितने भी सेल का हमने सिलेक्शन किया होगा उतने सेल में हमारा जो डेटा है वो पेस्ट होके आ जाएगा। दोस्तों, अगर आप अपने डेटा में बॉर्डर सेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने डेटा का सिलेक्शन करेंगे। इसके लिए हम कंट्रोल और ए बटन एक साथ प्रेस करेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से 1 बाय 1 Alt H B A प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी आपका सिलेक्टेड डेटा था उसमें बॉर्डर सेट हो चुका है। अगर आपको बॉर्डर रिमूव करना है तो इसके लिए आप अपने डेटा का सिलेक्शन करेंगे कंट्रोल ए बटन प्रेस करके। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से 1 बाय 1 Alt H B N बटन 1 बाय 1 प्रेस करेंगे तो आपके डेटा में से बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। अगर आप MS Excel में आज की डेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और सेमीकोलन बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आज की डेट आ जाएगी। अगर आपको करंट टाइम इंसर्ट करना है तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर करंट टाइम आ जाएगा। अगर आपको करंट डेट और करंट टाइम एक साथ इंसर्ट करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर डेट इंसर्ट करेंगे तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और सेमीकोलन बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर करंट डेट आ जाएगी। अभी हमें यहाँ पर करंट टाइम भी इंसर्ट करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्पेस दे देते हैं। इसके बाद हम यहाँ करंट टाइम इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा करंट टाइम भी आ जाएगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपने अपनी पूरी एक्सेल सीट में किस किस सेल में कौन कौन सा फॉर्मूला लगाया है तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और टिल्डे बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो आपने जिस भी सेल में जो फॉर्मूला लगाया होगा उसे आप आसानी से देख पाएंगे। अगर आप अपनी शीट को नॉर्मल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप दोबारा से कंट्रोल और टिल्डे बटन प्रेस करेंगे, आपकी सीट नॉर्मलाइज हो जाएगी। कंट्रोल टी इस शॉर्टकट की मदद से आप किसी भी एक्सेल डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि जब आप डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो एक्सेल खुद ही हेडर बोल्ड कर देता है, पूरी टेबल को नीट और रीडेबल बना देता है। टेबल में अगर आप न्यू रो या कॉलम ऐड करते हैं तो टेबल अपने आप बढ़ जाता है, आपको बार बार फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टेबल बनाते ही हर कॉलम हेडर पर फिल्टर आ जाता है, इससे आप आसानी से डेटा को सॉर्ट, फिल्टर और एनालाइज कर सकते हैं। टेबल से जुड़े चार्ट्स, पिवट टेबल, ड्रॉप डाउन लिस्ट अपने आप अपडेट होते हैं जब भी आप डेटा में कुछ नया ऐड करते हैं। टेबल में एक क्लिक में टोटल रो ऐड कर सकते हैं जो सम, एवरेज, काउंट वगैरह दिखाता है। तो ये थे मेन फ़ायदे किसी भी डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के। अभी हम इसका प्रैक्टिकली यूज़ करके देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है। इस डेटा को हम एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो इस डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आप अपने डेटा में कहीं पर भी क्लिक करके रखेंगे। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और टी बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्रिएट टेबल की विंडो आ जाएगी। यहाँ पर जो हमारी पूरी रेंज है, जो हमारी पूरी टेबल है, ये अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, माई टेबल हैज़ हेडर्स। इस पर आपका टिक लगा होना चाहिए अगर आपके डेटा में हेडिंग मौजूद है। अगर आपके डेटा में हेडिंग नहीं है तो आप इस पर से टिक हटा देंगे। फ़िलहाल हमारे डेटा में हेडिंग मौजूद है तो हम इस पर टिक लगा के रखेंगे। इसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने ओके पर क्लिक किया, यहाँ पर आप देखेंगे हमारे डेटा की अच्छे तरीके से फॉर्मेटिंग हो चुकी है। बाकी यहाँ पर जो डिज़ाइन आ रहा है, अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद नहीं है तो जैसे ही आप अपने डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं उसके तुरंत बाद आपको यहाँ पर टेबल डिज़ाइन का एक अलग से टैब देखने को मिल जाता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है टेबल डिज़ाइन का। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के स्टाइल मिल जाते हैं। जो भी स्टाइल आपको पसंद है वो आप स्टाइल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये स्टाइल चूज़ कर लेता हूँ। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे टेबल का डिज़ाइन
कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बाकी दोस्तों आप यहाँ पर नोटिस करेंगे जो हमारा डेटा है इसमें फ़िल्टर भी लग चुके हैं, यानी हम अपने डेटा को आसानी से सॉर्ट और फ़िल्टर कर सकते हैं। बाकी अगर आप स्क्रॉल करके डेटा में नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉलम नेम की जगह यहाँ पर हमारी हेडिंग डिस्प्ले हो रही हैं, जिससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आप अपने डेटा में कितना भी नीचे चले जाएंगे आपको आपके डेटा की हेडिंग हमेशा दिखाई देती रहेंगी। बाकी किसी डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का फ़ायदा मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है, फ़िलहाल इसे हम प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं। तो अभी हम अपने डेटा के सबसे बॉटम में आ जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं टोटल की रो ऐड करना चाहूँ तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा में कहीं पर भी क्लिक करके रखेंगे, टेबल डिज़ाइन में जाएंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर टोटल रो का ऑप्शन दिखाई देगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक टोटल की रो अपने आप ऐड हो जाएगी। बाकी यहाँ पर जो अमाउंट है हमारा इसका टोटल निकल के आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर क्वांटिटी का भी टोटल चाहिए तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन बटन दिया गया है इस पर क्लिक करिए, इसके बाद आप यहाँ से सम फंक्शन चूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो कॉलम की विड्थ है इसे मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये हमारा क्वांटिटी का टोटल आ गया। बाकी अगर आपको रेट का मैक्स या मिन वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ से ये सभी फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसे यहाँ से डिलीट करता हूँ। बाकी दोस्तों किसी डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का फ़ायदा ये भी है कि जब आप अपने डेटा में कोई नई रो इंसर्ट करना चाहें तो नई रो इंसर्ट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको अपने डेटा के सबसे लास्ट वाले सेल में आना है। जैसे कि हम इस सेल में आए, यहाँ आने के बाद अगर हम टैब बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक नई रो इंसर्ट हो चुकी है। अभी मैं यहाँ पर अपना जो डेटा है उसे इंसर्ट कर सकता हूँ। अभी मैंने यहाँ पर क्वांटिटी तक के इन सभी सेल का सिलेक्शन किया है, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ऊपर के जो पूरा का पूरा डेटा होगा वो निचले सेल में आ जाएगा। और यहाँ पर आप नोटिस करेंगे जो फॉर्मूला है वो अपने आप लग चुका है। मैंने इस सेल का तो सिलेक्शन नहीं किया था, मैंने सिर्फ इतने सेल का सिलेक्शन किया था, लेकिन क्या हुआ इन सभी सेल में जो वैल्यू फिल हुई उसके तुरंत बाद यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है वो अपने आप अपडेट हो गया है। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मूला भी आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी अभी अगर आप टैब बटन प्रेस करेंगे तो दोबारा से यहाँ पर एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगी। ओके, एक बार मैं एक और एंट्री करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो भी अपने आप अपडेट हो रहा है। बाकी दोस्तों अगर आप अपने डेटा में स्लाइसर का यूज़ करना चाहते हैं तो स्लाइसर का यूज़ करने के लिए आपका डेटा एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होना चाहिए, तभी आप स्लाइसर का यूज़ कर पाएंगे। अगर आप नॉर्मल डेटा में स्लाइसर का यूज़ करना चाहेंगे तो नॉर्मल डेटा में स्लाइसर नहीं लगा पाएंगे, आपको उसे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्लाइसर का यूज़ करने के लिए आप चाहें तो जा सकते हैं इंसर्ट टैब में, यहाँ पर आपको स्लाइसर मिल जाता है। बाकी टेबल डिज़ाइन टैब में भी आपको यहाँ पर स्लाइसर का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पर क्लिक करके भी अपना स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हैं। स्लाइसर की मदद से आप अपने डेटा को आसानी से फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने पार्टी नेम का स्लाइसर इंसर्ट किया है। अगर हमें अजय ट्रेडिंग का डेटा फ़िल्टर करके लाना है तो इसके लिए हम अजय ट्रेडिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अजय ट्रेडिंग का जो डेटा है वो फ़िल्टर होके आ जाएगा। जैस का चाहिए तो जैस पे क्लिक किया, करंट गैस का चाहिए तो हमने करंट पे क्लिक किया। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप नोटिस करेंगे जो डेटा यहाँ पर फ़िल्टर होके आ रहा है सिर्फ उसी डेटा का टोटल आपको यहाँ पर दिखाई देगा, बाकी डेटा का टोटल आपको नहीं दिखाई देगा। बाकी एक बार मैं इसे वेरीफाई भी करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने इन सभी अमाउंट का सिलेक्शन किया है और आप स्टेटस बार में देखेंगे तो यहाँ पर सेम वही अमाउंट आ रहा है जो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो सिर्फ विजिबल डेटा का ही टोटल आपको यहाँ नीचे दिखाई देगा, बाकी दूसरा डेटा नहीं दिखाई देगा। कंट्रोल टी का एक और यूज़ हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दो टेबल बनाई हैं, इन दोनों टेबल के बेस पर हम यहाँ पर अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने वाले हैं। पहली ड्रॉप डाउन लिस्ट हम नॉर्मल टेबल से बनाएंगे और दूसरी ड्रॉप डाउन लिस्ट हम उसे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद बनाएंगे, ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके कि हमारी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो अपडेट हो रही है या नहीं हो रही है। तो अभी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने वाले हैं हम इन सभी सेल में बनाने वाले हैं। तो हमने इन सभी सेल का सिलेक्शन किया। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आपको जाना है डेटा टैब में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिल जाता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है।
इसके बाद यहाँ डेटा वैलिडेशन की विंडो आ जाएगी। हमें जाना है सेटिंग्स में और यहाँ से हम अलाउ पे क्लिक करेंगे, लिस्ट का ऑप्शन चूज़ करेंगे। इसके बाद हम सोर्स में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और उन सभी सेल का सिलेक्शन करेंगे जिनकी हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। तो हमें इन सभी की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, तो इसके लिए हमने इनका सिलेक्शन किया। इसके बाद हम यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे इन सभी सेल में जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो बन के आ चुकी है। बाकी यहाँ पर जितने भी आइटम थे वो सभी आइटम आपको यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखाई देंगे। इसके बाद दोस्तों हम इस डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे और उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो हमने इसका सिलेक्शन किया, कंट्रोल और टी बटन एक साथ प्रेस करेंगे, क्रिएट टेबल की विंडो आ जाएगी। हमें ओके पर क्लिक कर देना है। तो ये जो हमारा डेटा है ये एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी इसकी हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, तो इसके लिए हम इन सभी सेल का सिलेक्शन करेंगे क्योंकि ड्रॉप डाउन लिस्ट हमें इन्हीं सेल में बनानी है। इसके बाद हम जाएंगे डेटा टैब में, इसके बाद डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। डेटा वैलिडेशन की विंडो आ जाएगी, सेटिंग्स में जाना है। इसके बाद अलाउ पे क्लिक करेंगे, लिस्ट का ऑप्शन चूज़ करेंगे। इसके बाद हम आएंगे सोर्स में, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर जो हमारे सभी आइटम हैं इन सभी आइटम का हमें सिलेक्शन करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो बन के आ जाएगी और यहाँ पर जितने भी आइटम थे वो सभी आइटम आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ओके, अभी हम यहाँ पर इन दोनों टेबल में कोई नया आइटम ऐड करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर मान के चलिए होब इंसर्ट कर देता हूँ, इसके बाद चॉपर इंसर्ट कर देते हैं और ठीक यही आइटम हम इस टेबल में भी इंसर्ट करते हैं। मैंने होब यहाँ पर लिखा, इसके बाद यहाँ पर लिखा चॉपर। ओके, अब हम अपनी ये नॉर्मल वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट और ये डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कितने आइटम दिखाई दे रहे हैं, चिल्ली कटर तक के आइटम दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जो होब और चॉपर हमने ऐड किया था वो इस लिस्ट में नहीं है। बाकी यहाँ पर जो डायनेमिक हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसमें अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको होब भी दिखाई देगा और चॉपर भी दिखाई देगा। तो ये वाली जो ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने बनाई है वो इस टेबल से बनाई है और ये वाली जो ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने बनाई है वो इस टेबल से बनाई है। बाकी दोस्तों अगर आप किसी भी डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद उसमें चार्ट इंसर्ट करते हैं या फिर आप पिवट टेबल बनाते हैं तो आपका जो पिवट टेबल या चार्ट होगा वो अपने आप अपडेट होता जाएगा। जब जब आप अपने मेन डेटा में कोई नई एंट्री करेंगे, कुछ भी आप उसमें चेंजेस करेंगे तो वो आपकी पिवट टेबल और चार्ट में भी अपडेट हो जाएगा। तो ये फ़ायदा है डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का। दोस्तों एक्सेल में हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है। इस डेटा में रो 1 में हमने अपनी हेडिंग लिखी है और कॉलम बी में हमने अपना पीओ नंबर लिखा है। अभी अगर इस डेटा में मैं स्क्रॉल करके नीचे जाता हूं तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी गई हैं ये सभी वैल्यू मैं चाह के भी पता नहीं कर पाऊँगा कि ये अमाउंट है, कमीशन है, क्वांटिटी है, रेट है, प्रॉफिट है, क्या है, ये मुझे नहीं पता चलेगा। बाकी मैं स्क्रॉल करके अगर राइट साइड में जाऊंगा तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा डेटा मुझे दिखाई दे रहा है ये डेटा किस पीओ नंबर के अगेंस्ट है ये मैं पता नहीं लगा सकता। तो अगर आप चाहते हैं, आप अगर अपने डेटा में स्क्रॉल करके नीचे जाएं या फिर राइट साइड में जाएं तो आपको यहाँ पर जो पीओ नंबर है और जो आपकी पहली हेडिंग है वो आपको हमेशा दिखाई देती रहे। तो इस काम को करने के लिए आप अपने इस वाली रो को और इन दोनों कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं ताकि आप स्क्रॉल करके कहीं भी जाएं तो आपको ये रो और आपको ये कॉलम हमेशा दिखाई देता रहे। तो इस काम को करने के लिए आप ये छोटी सी ट्रिक फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप उस सेल में क्लिक करेंगे जिस सेल के ऊपर वाली रो को आप फ्रीज करना चाहते हैं और जिस सेल के लेफ़्ट साइड के कॉलम को आप फ्रीज करना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं इस सेल में क्लिक करता हूँ, इस वाले सेल में मैंने क्लिक किया तो क्या होगा, ऊपर की जो 2 रो होंगी वो फ्रीज हो जाएंगी और हमारे लेफ़्ट साइड में जो 2 कॉलम होंगे ये फ्रीज हो जाएंगे। बाकी अगर मैं इस सेल में क्लिक करता हूँ, इस वाले सेल में क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, ऊपर के जो 3 रो हों वो फ्रीज हो जाएंगे और लेफ़्ट साइड में जो 3 कॉलम हैं ये तीनों कॉलम फ्रीज हो जाएंगे। तो अभी हमें यहाँ पर पहली रो और इन दोनों कॉलम को फ्रीज करना है। तो इसके लिए हम इस सेल में क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से Alt W F 1 by 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक लाइन सी बन के आ चुकी है, यानी जो हमारी रो है ये भी फ्रीज हो चुकी है और यहाँ पर जो हमारे ये 2 कॉलम थे
ये भी फ्रीज़ हो चुके हैं। अभी मैं स्क्रॉल करके नीचे जाऊंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी रो है वो हमें दिखाई दे रही है, भले हम अपनी शीट में कितना भी नीचे क्यों ना चले जाएं। बाकी अगर इस डेटा में मैं स्क्रॉल करके राइट साइड में जाऊंगा तो यहाँ पर जो मेरा पीओ नंबर है वो मुझे हमेशा दिखाई देता रहेगा, भले ही मैं कितना भी राइट साइड में क्यों ना चला जाऊं। तो कुछ इस तरह से आप अपने रोज़ या कॉलम को फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप इन्हें अनफ्रीज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से Alt+W+F बटन 1 बाय 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी रो होगी और जो आपके कॉलम होंगे ये अनफ्रीज़ हो जाएंगे। दोस्तों एक्सेल के इस डेटा में आपको जितनी भी रो हाईलाइट होती दिखाई दे रही हैं, इन सभी रो को मैं हाइड करके बाकी का जो बचा डेटा रहेगा उसे मैं दूसरी एक्सेल शीट में पेस्ट करना चाहता हूं। तो इस काम को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले किसी भी हाईलाइटेड रो पर आएंगे, यहाँ पर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, इसके बाद हम हाइड पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जितनी भी रो हाईलाइट हो रही थी वो सभी हाइड हो चुकी हैं। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि कितनी रो हाइड हुई हैं। अभी हम क्या करेंगे, अपने इस डेटा को दूसरी एक्सेल शीट पर लेकर जाने के लिए हम सिंपली इनका सिलेक्शन करेंगे, Ctrl+C प्रेस करेंगे इस डेटा को कॉपी करने के लिए, दूसरी एक्सेल शीट ओपन करेंगे और यहाँ पर हम अपने डेटा को पेस्ट कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे जैसे ही मैंने इस डेटा को पेस्ट किया यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा पेस्ट हो चुका है, लेकिन हम सिर्फ क्वार्टर वाइज टोटल चाहते थे, हम पूरा का पूरा डेटा पेस्ट नहीं करना चाहते थे। अभी हम यहाँ पर ऐसा क्या करें कि जो हमारा विजुअल डेटा है, जो डेटा हमें दिखाई दे रहा है, सिर्फ वही कॉपी पेस्ट हो। तो इस काम को करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ से डेटा को हटा देता हूँ, अपनी मेन शीट में आते हैं। अभी यहाँ पर जो विजुअल डेटा आपको दिखाई दे रहा है, इस डेटा का सिलेक्शन करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपने इस डेटा का सिलेक्शन कर लीजिए। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से Alt और सेमीकोलन बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक थिक लाइन बन के आ चुकी है। अभी यहाँ पर ये हुआ है कि आपका जो विजुअल डेटा है सिर्फ वही सिलेक्ट हुआ है Alt और सेमीकोलन बटन प्रेस करने से। ओके, अभी हमें अपने कीबोर्ड से Ctrl और C बटन प्रेस करना है तो यहाँ पर जो हमारा डेटा है ये कॉपी हो जाएगा। अभी हम अपनी एक्सेल शीट ओपन करेंगे और यहाँ पर हम अपने डेटा को पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के लिए आप Ctrl और V बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं जो हमारा विजुअल डेटा था सिर्फ वही यहाँ पर पेस्ट होकर आया है। इस सेल में मैं अपना नाम, चैनल का नाम, सिटी और पिन कोड लिखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम इस सेल में आएंगे, यहाँ पर मैं अपना नाम लिखूँगा चंदन कुमार। अब यहाँ पर मुझे एक नई लाइन स्टार्ट करनी है तो इसके लिए मैं अपने कीबोर्ड से Alt और एंटर बटन एक साथ प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा कर्सर है वो चंदन कुमार के नीचे ब्लिंक हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी जो मैं टेक्स्ट लिखूँगा वो चंदन कुमार के नीचे लिख कर आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑफिस ब्लॉग, ये हमारे चैनल का नाम है, ठीक है। अब इसके नीचे मैं सिटी लिखना चाहता हूँ तो मैं अपने कीबोर्ड से Alt और एंटर बटन एक साथ प्रेस करूँगा। अभी यहाँ पर कर्सर भी लिंक हो रहा है, इसका मतलब ये है कि सिटी मैं यहाँ पर जो भी लिखूँगा वो यहीं पर लिख कर आएगा, ठीक है। अगर आप एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आपने जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो एज इट इज़ लिख कर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो आपके रो की हाइट होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब मान के चलिए आपने किसी सेल में लिख दिया है, अब आपको उस सेल को मॉडिफाई करना है और मॉडिफाई करके कोई नई लाइन स्टार्ट करनी है। जैसे कि हम इस सेल को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम अपने कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पर जो हमारा कर्सर है वो दिल्ली के लास्ट में ब्लिंक हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर Alt और एंटर बटन दबाऊँगा तो इसी के नीचे एक नई लाइन स्टार्ट हो जाएगी जहाँ पर मैं अपना पिन कोड लिख सकता हूँ। ओके, बाकी मान के चलिए चंदन कुमार के नीचे आपको कोई दूसरा टेक्स्ट लिखना है तो इसके लिए आप चंदन कुमार के लास्ट में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम एक नई लाइन स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से Alt और एंटर बटन एक साथ प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एक नई लाइन इंसर्ट हो चुकी है और यहाँ पर मैं अपना दूसरा कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं माई लाइफ सपोर्ट लिख देता हूँ अपने दूसरे चैनल का नाम। ओके, अब अगर मैं एंटर बटन दबाऊंगा तो यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है वो एज इट इज़ लिख कर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो रो की हाइट होगी वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी। दोस्तों, अगर आप किसी भी सेल में मौजूद वैल्यू, टेक्स्ट या फॉर्मूला को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से F2 बटन का यूज़ कर सकते हैं। मान के चलिए आपको दिलीप के आगे मिस्टर भी लगाना है तो इसके लिए आप F2 बटन प्रेस करेंगे।
इसके बाद आप एरो बटन का यूज़ करके लेफ़्ट साइड में आएंगे और यहाँ पर आप मिस्टर लिखेंगे, स्पेस देंगे, एंटर बटन दबाएंगे, आपका सेल मॉडिफाई हो जाएगा। बाकी अगर आप किसी भी वैल्यू को मॉडिफाई करना चाहते हैं, जैसे कि हम 33,000 के लास्ट में 1 लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, F2 बटन प्रेस करेंगे, 0 डिलीट करेंगे और यहाँ पर 1 टाइप करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे, तो ये जो हमारी वैल्यू है ये मॉडिफाई हो जाएगी। बाकी अगर आप किसी फार्मूला को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप उस सेल पर क्लिक करेंगे जिसमें फार्मूला लगा हुआ है और जिसकी आपको मॉडिफिकेशन करनी है। तो हमने सिंपली इस सेल पे क्लिक किया, F2 बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको इस फार्मूला के अंदर जो भी मॉडिफिकेशन करनी है आप आसानी से मॉडिफिकेशन करिए, एंटर बटन दबाइए, आपका जो सेल है वो मॉडिफाई हो जाएगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की किसी भी कमांड को एक्सेस करना चाहते हैं बिना माउस को हाथ लगाए, तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बटन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे इस डेटा की जो हेडिंग है, इसमें से जो कलर है उसे हमें रिमूव करना है, तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बटन दबाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जितनी भी टैब्स दी गई हैं, इन सभी टैब को एक्सेस करने का लेटर आपको सभी टैब के नीचे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर आपको होम टैब में जाना है तो इसके लिए आप H बटन दबाएंगे। अगर आप इंसर्ट टैब में जाना चाहते हैं तो N बटन दबाएंगे। फार्मूलाज में जाना है तो M दबाइए। व्यू टैब में जाना है तो आप W बटन प्रेस करेंगे। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जितने भी आपको बटन दिखाई दे रहे हैं, इन सभी बटन को प्रेस करके आप किसी भी टैब में जा सकते हैं। जैसे कि अभी हमें जाना है होम टैब में, तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से H बटन दबाएंगे। इसके बाद हमें जाना है फिल कलर में, तो इसके लिए हमें क्या बटन दबाना होगा, H। इसके बाद यहाँ पर जितने भी कलर दिए गए हैं, अगर आप इन सभी कलर का यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से एरो बटन का यूज़ करके किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पर कलर को रिमूव करना चाहते हैं तो कलर रिमूव करने का यहाँ पर शॉर्टकट दिया गया है N। तो अगर हम अपने कीबोर्ड से N बटन दबाएंगे तो यहाँ हमारी हेडिंग में से जो कलर है वो रिमूव हो जाएगा। दोस्तों, आप अपने डेटा में कहीं पर भी मौजूद हों, अगर आपको अपनी शीट के पहले सेल में जाना है जो कि सेल A1 होता है, तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और होम बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो आप सेल A1 में आ जाएंगे जो कि हमारी शीट का पहला सेल होता है। बाकी अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी शीट के सबसे आखिरी सेल में जा सकें जहां पर आपका डेटा मौजूद है, तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और एंड बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो आप अपनी शीट के सबसे लास्ट वाले सेल में पहुंच जाएंगे जिसमें कि आपकी लास्ट एंट्री होगी। अगर आप एक एक करके अपने सेल का सिलेक्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और एरो बटन प्रेस करेंगे। जैसे कि अभी हमारा एक्टिव सेल ये है, तो अगर अभी हम यहाँ पर शिफ्ट बटन दबा के एरो बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक एक करके जो हमारे सभी सेल हैं उनका सिलेक्शन होता चला जाएगा। अगर आपको राइट साइड के सभी सेल का सिलेक्शन करना है तो शिफ्ट बटन दबा के रखिए, कीबोर्ड से राइट एरो बटन प्रेस करेंगे तो राइट साइड के सभी सेल एक एक करके सिलेक्ट होते चले जाएंगे। अगर आपको नीचे के सभी सेल का सिलेक्शन करना है तो शिफ्ट बटन दबा के रखिए और डाउन एरो बटन को प्रेस करिए, तो नीचे के जितने भी सभी सेल होंगे वो एक एक करके सिलेक्ट होते चले जाएंगे। अगर आपको लेफ़्ट साइड के सभी सेल का सिलेक्शन करना है तो लेफ़्ट के लिए आप क्या प्रेस करेंगे, शिफ्ट और लेफ़्ट एरो बटन। तो अभी आपका जो एक्टिव सेल होगा उस सेल के लेफ़्ट साइड के जितने भी सेल होंगे वो सभी सिलेक्ट होते चले जाएंगे। अगर आपको ऊपर की साइड के सभी सेल का सिलेक्शन करना है तो शिफ्ट बटन दबा के रखिए और अप एरो बटन प्रेस करिए कीबोर्ड से, तो अप एरो बटन से आपके ऊपर के जो सभी सेल होंगे उनका सिलेक्शन होता चला जाएगा। बाकी किसी सेल में जाने के लिए आप एरो बटन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कंटिन्यूस रेंज का सिलेक्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एरो बटन का यूज़ कर सकते हैं। मान के चलिए हम यहाँ पर जो हेडिंग है सीरियल नंबर से लेकर कमीशन तक, ये पूरी की पूरी हेडिंग का हम सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम आएंगे सीरियल नंबर वाले इस सेल में। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो सीरियल नंबर से लेकर कमीशन तक ये हमारी पूरी हेडिंग सिलेक्ट हो जाएगी। अब मान के चलिए आपको नीचे का जो पूरा डेटा है, इस पूरे के पूरे डेटा का आप सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका नीचे का जो डेटा होगा
वो पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरह मान के चलिए आप यहाँ पर किसी एक कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं या फिर कॉलम की रेंज का सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि मान के चलिए हम यहाँ आइटम नेम वाले इस आइटम पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हम ऊपर के जो सभी आइटम हैं इनका हमें सिलेक्शन करना है, तो इसके लिए हम इस सेल पे क्लिक करके रखेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो बटन प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी हमारे आइटम थे ये सभी सिलेक्ट हो चुके हैं। बाकी यहाँ पर जो हमारी हेडिंग है प्रोडक्ट, अगर आप इसे डीसिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा के रखेंगे और डाउन एरो बटन प्रेस करेंगे तो ये डीसिलेक्ट हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पर हमने इस सेल तक अपना सिलेक्शन किया है। अब अगर आपको राइट साइड के सभी सेल का सिलेक्शन करना है, राइट साइड में जो पूरा का पूरा डेटा है अगर आपको इसका सिलेक्शन करना है, तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो बटन प्रेस करेंगे तो राइट साइड में जितना भी डेटा मौजूद होगा ये पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इस सेल से लेफ्ट साइड के जितना भी पूरा डेटा है इसका सिलेक्शन करना है, तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा लेफ्ट साइड का पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगर आप किसी रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप उस रो के किसी भी सेल में जा सकते हैं जिस रो को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि हमने इस सेल पे क्लिक किया हुआ है, अभी अगर हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और स्पेस बार बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी पूरी रो है ये सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आप इस रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस रो के किसी भी सेल में जा सकते हैं। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और स्पेस बार बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो पूरी रो है ये सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पर मल्टीपल रो सिलेक्ट करनी है तो इसके लिए आप एक रो का सिलेक्शन कर लेंगे पहले, इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा के रखेंगे और इसके बाद अगर आपको ऊपर की रो सिलेक्ट करनी है तो आप अप एरो बटन प्रेस करेंगे, ऊपर की जितनी भी रो होंगी ये सिलेक्ट होती चली जाएंगी। अगर आपको नीचे की रो का सिलेक्शन करना है तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा के रखेंगे और डाउन एरो बटन प्रेस करेंगे तो नीचे की जो रो होंगी वो सिलेक्ट होती चली जाएंगी। अब यहाँ पर आपने जितनी भी रो सिलेक्ट की हैं, मान के चलिए आपको उतनी ही ब्लैंक रो यहाँ पर इंसर्ट करनी है, तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपने जितनी भी रो सिलेक्ट की होंगी उतनी ब्लैंक रो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगी। ठीक इसी तरह मान के चलिए राजेश उद्योग के ऊपर हम 2 ब्लैंक रो इंसर्ट करना चाहते हैं, तो राजेश उद्योग और उसके नीचे जो मौर्या ट्रेडिंग है हम इन दोनों सेल का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और स्पेस बार बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों रो सिलेक्ट हो चुकी हैं। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 2 ब्लैंक रो इंसर्ट हो चुकी हैं। अगर आपको और भी रो इंसर्ट करनी है तो आप कंट्रोल और प्लस बटन दबाते जाइए, यहाँ पर आपकी जो ब्लैंक रो हैं ये इंसर्ट होती चली जाएंगी। बाकी अगर आपको यहाँ रो को डिलीट करना है तो आप अपनी रो का सिलेक्शन करके रखिए। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और माइनस बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी सिलेक्टेड रो होंगी वो डिलीट होती चली जाएंगी। तो यहाँ पर हमने ये ब्लैंक रो को डिलीट कर दिया है। अभी यहाँ पर ये जो रो सिलेक्ट हमने कर रखी है इसमें हमारा डेटा कंटेन है, तो अभी अगर मैं कंट्रोल और माइनस बटन एक साथ प्रेस करूँगा तो यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो भी रिमूव हो जाएगा। तो हम इसे अंडू करके वापस लाते हैं। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर रो का सिलेक्शन करेंगे और रो को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको सिंगल रो इंसर्ट करनी है, सिंगल ब्लैंक रो इंसर्ट करनी है, तो आप सिंपली शिफ्ट और स्पेस बार बटन प्रेस करेंगे तो आपकी पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल और प्लस बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो आपकी जो भी सिलेक्टेड रो होगी उसके ऊपर एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगी। अगर आपको रो डिलीट करना है तो कंट्रोल और माइनस बटन दबाएंगे। ओके, तो अभी यहाँ पर ये जो सभी रो हैं इनको भी हम डिलीट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर रो का सिलेक्शन करेंगे, रो को ऐड और रिमूव करेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि किस तरह हम कीबोर्ड का यूज़ करके किसी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और किस तरह हम कॉलम को ऐड या रिमूव करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप उस कॉलम के किसी भी सेल में जा सकते हैं। जैसे कि अभी हम हैं प्रोडक्ट वाले इस सेल में, तो अगर मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और स्पेस बार बटन प्रेस करूं तो हमारा ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद अगर आप यहाँ मल्टीपल कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं लेफ़्ट या राइट साइड में, तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा के रखेंगे और एरो बटन का यूज़ करके आप राइट या लेफ़्ट साइड के जो बाकी के कॉलम हैं इनका सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर एक ही कॉलम का सिलेक्शन किया हुआ है। अगर आपको यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट करना है तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस बटन दबाएंगे तो यहाँ पर जो आपका कॉलम है वो इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल और प्लस बटन दबाते जाएंगे तो यहाँ पर जो आपके कॉलम हैं वो इंसर्ट होते चले जाएंगे। अगर आप यहाँ कॉलम को रिमूव करना चाहते हैं, किसी भी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, तो कॉलम का सिलेक्शन रहने देंगे। इसके बाद कंट्रोल और माइनस बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो आपके कॉलम हैं ये डिलीट होते चले जाएंगे। अभी ये हमारा प्रोडक्ट वाला कॉलम सिलेक्ट है। अगर मैं यहाँ कंट्रोल और माइनस बटन दबा दूंगा तो जो हमारा प्रोडक्ट का कॉलम है वो भी रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पर यूनिट का कॉलम सिलेक्ट है, कंट्रोल माइनस दबाएंगे तो ये भी रिमूव हो जाएगा। क्वांटिटी का रिमूव करना है तो ये भी रिमूव हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप कॉलम का सिलेक्शन करेंगे, कॉलम को ऐड या रिमूव करेंगे। अभी यहाँ पर जो हमने डेटा रिमूव किया था उसे हम वापस लाते हैं, तो इसके लिए हम कंट्रोल और जेड बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो अंडू होके आ जाएगा। इसके बाद अभी जो शॉर्टकट्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये रोज़ और कॉलम को हाइड और अनहाइड करने के शॉर्टकट्स हैं। अब मान के चलिए मैं यहाँ पर रोज़ को हाइड करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम शिफ्ट और स्पेस बार बटन प्रेस करेंगे तो जो भी हमारा एक्टिव सेल होगा उस सेल की जो रो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। अभी आपको नीचे की रो सिलेक्ट करनी है या फिर ऊपर की रो सिलेक्ट करनी है, इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा के रखेंगे और अप या डाउन एरो बटन प्रेस करेंगे जैसा भी आप रो का सिलेक्शन करना चाहें। तो अभी हमें नीचे की सभी रो का सिलेक्शन करना है तो इसके लिए हम शिफ्ट और डाउन एरो बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमने कुछ रो का सिलेक्शन कर लिया है। अभी अगर मुझे यहाँ पर रो को हाइड करना है, इन सभी सिलेक्टेड रो को हाइड करना है, 4 5 6 7 8 ये सीरियल नंबर हमने मेंशन किया है, इन सभी को हमें हाइड करना है तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और 9 बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो रो है वो हाइड हो चुकी हैं और यहाँ पर जो रो का सीरियल नंबर होता है ये भी आपको 4 के बाद सीधा 10 दिखाई दे रहा है। अब अगर आपको रोज़ को अनहाइड करना है तो अनहाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी हिडन रोज़ हैं उन हिडन रोज़ के ऊपर वाले किसी भी सेल में आएंगे। इसके बाद आप नीचे का जो सेल है उसे भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो हमारी हिडन रोज़ हैं वो इन दोनों सेल के बीच में हैं, तो हमने इन दोनों का सिलेक्शन किया। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और स्पेस बार बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारी पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और 9 बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी हिडन रोज़ होंगी वो सभी अनहाइड हो जाएंगी। ठीक इसी तरह अगर आप किसी कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप उस कॉलम में आएंगे। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और स्पेस बार बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो आपका कॉलम है ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और 0 बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो सिलेक्टेड कॉलम होगा वो हाइड हो जाएगा। ठीक इसी तरह मान के चलिए यहाँ पर जो सेल्समैन और प्रोडक्ट का कॉलम है इसे भी हम हाइड करना चाहते हैं तो हम सेल्समैन और प्रोडक्ट इन दोनों कॉलम में किन्हीं 2 सेल का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और स्पेस बार बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 2 कॉलम सिलेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद कंट्रोल और 0 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे दोनों कॉलम होंगे वो हाइड हो जाएंगे। अब मान के चलिए आपको कॉलम्स को अनहाइड करना है तो अनहाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप हिडन कॉलम्स के लेफ़्ट और राइट के किन्हीं 2 सेल का सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि हमने इन दोनों सेल का सिलेक्शन किया हुआ, इसका कर लिया और इसका कर लिया। ऐसा हमने इसीलिए किया है क्योंकि इन दोनों सेल के बीच में ही हमारे हिडन कॉलम्स हैं। अभी हमें इन दोनों कॉलम का सिलेक्शन करना है तो कंट्रोल और स्पेस बार बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से Alt O C U 1 by 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके जो हिडन कॉलम्स होंगे वो अनहाइड हो जाएंगे।